एसिड्स। एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड, एसिड को जो है क्लासीफाई किया गया है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर, जो कि हमारे पास पर मॉलिक्यूल एसिड जो है व्हेन एडेड टू वाटर, जो हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड है एडेड है पानी में, ऐड है हमारे पास वाटर में। एसिड आर क्लासिफाइड एज, एसिड को क्लासिफाइड किया है मोनोप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड। मोनो मीन एक और प्रोली मीन बहुत। एसिड जो है हमारे पास प्रोड्यूस करता है 1 प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल, एक प्रोटॉन जो है पर मॉलिक्यूल। आर कॉल्ड मोनोप्रोटिक एसिड, जो हमारे पास मोनोप्रोटिक एसिड कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर NaCl, HCl, HNO3, HCN and CH3COOH etc. पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड हमारे पास एसिड जो है प्रोड्यूस करता है मोर देन 1 प्रोटॉन, एक से ज़्यादा प्रोटॉन को पर मॉलिक्यूल पर। आर कॉल्ड पॉलीप्रोटिक एसिड, जो हमारे पास पॉलीप्रोटिक एसिड कहलाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास डाईप्रोटिक एसिड है एंड ट्राईप्रोटिक एसिड है। टाइप्स ऑफ बेसिस, बेसिस जो है उसको टाइप क्लासिफाइड किया गया है। OH हाइड्रोक्साइड में गिवन मॉलिक्यूल, जो हमें गिवन मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं एडेड टू बी वाटर, जो हमारे पास पानी में ऐड है, इसके बेसिस जो है हमें बताए गए हैं। मोनो एसिड, पॉली एसिड। मोनो एसिड बेसिस का मतलब एक हमारे पास सिंगल, और पॉली मीन डिफरेंट। द बेसिस जो है हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं 1 हाइड्रोआइन पर मॉलिक्यूल्स इन एक्वा सोल्यूशन, एक मॉलिक्यूल्स पर एक मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल पर एक हाइड्रो आयन, जो हमारे पास एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं। इसका मोनो एसिड, जिसको हम मोनो एसिड बेसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये दिया है एक्सेट्रा मोनो एसिड बेसिस बिकॉज देयर बेसिस, ये बेसिस जो हैं प्रोड्यूस करते हैं ओनली सिर्फ एक हाइड्रोक्साइड इन एक्वा सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन में। पॉली एसिड बेसिस, ये बेसिस हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं मोर देन 1 हाइड्रो आयन पर मॉलिक्यूल, एक पर मॉलिक्यूल पर। इन एक्वा सोल्यूशन आर कॉल्ड, जो हमारे पास एक्वा सोल्यूशन में होते हैं आर कॉल्ड, जो कहलाते हैं पॉली एसिड बेसिस। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये दिए गए हैं ये केमिकल्स, दीज बेसिस प्रोड्यूस, ये बेसिस प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं मोर देन हाइड्रो ऑक्सीजन पर मॉलिक्यूल, हाइड्रो ऑक्सीजन पर मॉलिक्यूल्स। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है हमारे पास आयनाइज करते हैं, वन दैट आयनाइज कम्प्लीटली, आयनाइज होती है कम्प्लीटली एक्वा सोल्यूशन एंड अ गिवन कंसंट्रेशन ऑफ H, दिए गए जो हमारे पास मिकदार है हाइड्रोजन आयंस की। अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है बिकॉज व्हेन द हाइड्रोलिक, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ऐड किया गया है पानी में। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, तमाम मॉलिक्यूल्स जो हैं HCl के आर डिज़ोल्व कम्प्लीटली इनटू, जो हमारे पास डिसोसिएटेड है कम्प्लीटली हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आइंस पर। हाइड्रोक्लोरिन्स को हम जब अलग करते हैं तो हाइड्रोजन अलग और क्लोरीन अलग हो जाती है। हमारे पास एसिड बेसिस है, ये इसके हमारे पास केमिकल फार्मूला है। वीक एसिड, वीक एसिड जो है हमारे पास डू नॉट कम्प्लीटली, ये बिल्कुल कम्प्लीटली जो है डिसोसिएट नहीं होते इन एक्वा सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन में एंड गिवन कंसंट्रेशन, और इसकी मिकदार जो है हाइड्रोजन आइंस कॉल्ड वीक एसिड, जो हमारे पास वीक एसिड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एसिटिक एसिड जो है वो हमारे पास वीक एसिड है बिकॉज देन एसिटिक एसिड एडेड, लेकिन क्योंकि एसिडिक एसिड जो है हमारे पास ऐड होते हैं वाटर में फ्यू मॉलिक्यूल्स, चंद मॉलिक्यूल्स में ऑफ द H3 COOH आर डिसोसिएटेड, और ये मॉलिक्यूल जो है हमारे पास डिसोसिएटेड है। पॉलीप्रोटिक प्रोपेनिक एसिड, ये हमारे पास वीक एसिड दिए हुए हैं और ये उसके केमिकल फार्मूला बताए गए हैं। स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, बेसिस में हमारे पास फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग बेसिस विच कम्प्लीटली, बेसिस जो है हमारे पास बेसिस जो है कम्प्लीटली डिसोसिएट करते हैं, अलग करते हैं एक्वा सोल्यूशन को एट अ हायर कंसंट्रेशन, बड़ी मिकदार में, ऑफ हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस जो हमारे पास कहलाते हैं। वीक बेसिस हमारे पास वो बेस हैं जो हमारे पास कम्प्लीटली जो है वो अलग नहीं करते एक्वा सोल्यूशन को, डिसोसिएटेड मीन अलग नहीं करते, एंड अ गिवन लोअर कंसंट्रेशन, और दिए गए थोड़ी सी मिकदार में हाइड्रोक्साइड आयंस आर कॉल्ड वीक बेसिस, जो हमारे पास वीक बेसिस कहलाते हैं। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस दिए गए हैं और ये हमारे पास इनके केमिकल फार्मूलाज दिए हैं। ये वीक बेसिस हैं जो हमारे पास इसके केमिकल फार्मूला ये बताए गए हैं।
सेल्फ आयनाइजेशन और ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयनाइजेशन और ऑटो आयनाइजेशन वाटर। खुद आयनाइजेशन या पानी की आयनाइजेशन। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट प्योर वाटर, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में जो है एक्सपेरिमेंट किया है जो कि हमें बताता है प्योर वाटर जो है एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारे पास एक्सट्रीमली ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर अंडर गोज सेल्फ आयनाइजेशन, जो हमारे पास सेल्फ आयनाइजेशन खुद आयनाइजेशन टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, छोटे से मिकदार में। प्योर वाटर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, प्योर वाटर जो है हमारे पास मुश्तमिल है नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर आयन पर, जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। एज शोन एज मॉडल, हमारे पास जो मॉडल दिए गए हैं H2O वाटर दिया गया है, इसको जब हम अलग करें तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड हमारे पास अलग हो जाएगा। ये खुद की आयनाइजेशन है हमारे पास जो हम खुद करते हैं। In the self-ionization of water or auto-ionization, two molecules of water produce hydrogen ion H2O and hydroxide ion by the transfer of proton. Pure water contains equal number of hydronium ions H2O and hydroxide ions OH. The following reaction takes place. पानी के दो सेल्फ आयनाइजेशन, खुद आयनाइजेशन ऑफ वाटर पानी की, और जो है ऑटो आयनाइजेशन। पानी के दो अणु एक प्रोटॉन की मुंतकली के ज़रिए एक डोरोनियम आयन H और एक हाइड्रोक्साइड OH तैयार करते हैं। खालिस पानी के मोहर के बराबर तादाद में हाइड्रोनियम H2O और हाइड्रोक्साइड मंदरजा झेल रद्द अमल होते हैं। ये दोनों मिलके हमारे पास जो है हाइड्रो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। दिस रिएक्शन इन विच टू वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस इज कॉल्ड अ सेल्फ आयनाइजेशन और ऑटो आयनाइजेशन। ये जो है हमारे पास ये रिएक्शन जो है दो वाटर मॉलिक्यूल्स, इस रद्द-ए-अमल को जिसमें दो पानी के मॉलिक्यूल्स आयन तैयार करते हैं, इस पानी की खुद आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन कहा जाता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, पानी की खुद कशी के तस्वर को समझने के लिए हम पानी के एक अणु को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर छोड़ देते हैं, क्योंकि होप OH प्लस H इस रद्द-ए-अमल का तवाज़ुन इज़हार इस तरह लिखा जा सकता है, क्योंकि इस रद्द-ए-अमल का तवाज़ुन इज़हार इस तरह लिखा जा सकता है। H2O हमारे पास वाटर और हाइड्रोक्साइड को अलग करता है एक दूसरे से। द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हमारे पास, चूँकि पानी की हरारती तकरीबन मुस्तकिल है, लिहाजा मंदरजा झेल बाला मसावात को लिखा जा सकता है। Kc हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू दो रिएक्टेंट्स हैं डिवाइड बाय हमारे पास प्रोडक्ट दिया गया है। एन एस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, रियाजी की पैदावार H हाइड्रोजन और H2OH पानी में मंदरजा झेल मुस्तकिल रहता है और एक मुस्तहकम दर्जा हरारत पर पानी के हल को कमज़ोर करता है। Kc हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है इज इक्वल टू रिएक्टेंट के बराबर है, और ये हमारे पास प्रोडक्ट निकल आया। द मैथमेटिकली प्रोडक्ट हमारे पास H और OH, हमारे पास मैथमेटिकली जो है वो प्रोडक्ट HOH जो है रिमेन्स कांस्टेंट है। इन वाटर में हमारे पास डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन है कांस्टेंट टेम्परेचर, और इसका हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। दिस कांस्टेंट मैथमेटिकली प्रोडक्ट, ये कांस्टेंट मैथमेटिकली जो है प्रोडक्ट इज कॉल्ड आयनाइजेशन कांस्टेंट, जो हमारे पास आयनाइजेशन कांस्टेंट कहलाता है वाटर का। एंड एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, और एक्सप्रेस्ड करते हैं फॉलोइंग इक्वेशन। सो वी कैन राइट द अबव इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन जो है इसका इस तरह लिखते हैं, इसकी लंबाई मुस्तहकम
KW कहा जाता है। इस मुस्तनिद रियाजी की मसनूआत को पानी की लंबाई मुस्तहकम KW कहा जाता है। इसको जो है हम मुस्तहकम KW कहते हैं। ये हमारी पानी की जो है लंबाई की मुस्तहकम है। ज़्यादा मसावात से इसका इजहार मंदरजर अहम मसावात से होता है। क्वेश्चन हमारे पास दी है कंडक्ट एक्सपेरिमेंट। हमारे पास जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं मसावात के तो लिहाजा हम ऊपर लिख सकते हैं मसावात के तौर पर किलोवाट हाइड्रोजन और कटाविटी तजुर्बात से पता चलता है कि खालिस पानी में H and OH आयंस की हरासती की पैदावार हमेशा 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻14 मोल DM3 ऑफ वाटर में मौजूद होता है, जो हमारे पास 25 सेंटीग्रेड तक होता है। एंड इसका वाटर डिसोसिएशन, जो हमारे पास वाटर डिसोसिएशन कहलाता है, कांस्टेंट हमारे पास ये होगा। कांस्टेंट हमारे पास ये है इक्वल टू ये हमारे पास दिया गया है, ये हमारे पास जो है प्योर वाटर दिया गया है जो हमारे पास 1.0 है और 25 सेंटीग्रेड है। जो हमारे पास 25 सेंटीग्रेड है। वी नो दैट द वन मॉलिक्यूल, और हमारे पास एक मॉलिक्यूल वाटर जो है वो प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड को। इस आयन इस डिसोसिएशन जो हमारे पास अलग करता है। देयरफॉर से हमारे पास ये दो दिए गए हैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻14। अच्छा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को इसके साथ मिला देते हैं तो हाइड्रोजन इज इक्वल टू इतना। हमारे पास हाइड्रोजन 2 आ गया इधर 1 यहाँ पर प्लस -14 है, -14 इसको अंडर रूट कर लेते हैं, दोनों को अंडर रूट के साथ ही स्क्वायर कट गया, यहाँ पर 7 रह गया, इन दोनों का स्क्वायर नहीं है तो H इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻7 हमारे पास रह गया। एंड OH इसका हमारे पास -7 रह गया, -7 मोल रह गया, तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये अपनी जगह पर आया और ये हम इसको 2 दफ़ा लिख लेते हैं तो हमारे पास M2 आएगा। तो ये हमारे पास -7 प्लस 7 प्लस 7 14 आ गया। द pH एंड POH स्केल, द pH और POH स्केल, pH और POH स्केल Sorin Peters Laertes Sorensen 1909 proposed a scale of measurement of strength acids and bases called pH and POH scale. Here P stands for proteins and potential of the H stands for hydrogen ion and hydroxide stands for hydroxyl ion. The pH scale measures acidic or basic nature of solution. It ranges from the 0 to 14. The acidity or basicity of aqueous solution depends upon the relative numbers of hydrogen ions and hydrogen ions present in it. सोरीन पीटर्स लॉइस, सोरीन ने 1909 में PSH और POH स्केल नामी DRI स्टेट्स और अड्डों की पैमाइश के लिए एक पैमाना तजवीज़ किया। यहाँ P का मतलब प्रोटीन्स है, पोटेंशियल RTD H हाइड्रोजन आयन के लिए है और H हाइड्रोक्सिल आयन के लिए है। पेज पैमाना तेजाबियत या बुनियादी नौइयत का हामिल है। ये 0 से लेकर 14 तक है। तेजाबियत भूसकी आबी माहौल महलूल, इसमें मौजूद हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन्स की निस्बत तादाद पर मुनहसर है। The pH of a solution is defined as the negative logarithm of molar hydrogen ion concentration. H is the pH expressed of the following equations. हल के
पेज को धार हाइड्रोजन हरास्ती के मनफी लागरिथम pH1 के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है। मंदजज़िर मसावात पेज ब्लॉक इस पैमाइश के मुताबिक पेज पानी की पेज हिसाब की जाती है। pH लॉग ब्लॉक जो है हमारे पास नीचे बताया गया है कि pH इज log जो है H हाइड्रोजन के बराबर है। जो pH स्केल जो है हमारे पास वाटर कैलकुलेटेड एज वाटर जो है वो कैलकुलेट करती है pH इज लोगरिथम हाइड्रोजन। pH जो है हमारे पास हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन का लोगरिथम है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ H जो है वो पुट करता है वैल्यूज़ को। pH जो है हमारे पास 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻7 है -7 है। pH जो है इसको हम -7 को अंदर कर लेते हैं और log 10 को हम ये इधर पॉइंट है, इधर पॉइंट है, पॉइंट हम इधर लगा लेंगे तो 0 आ जाएगा, इधर 10 हम निकाल लेंगे। 10 हमारे पास 1 के बराबर है, 7.0 आ गया, माइनस माइनस हमारे पास प्लस आ गया, एक माइनस ये वाला और एक माइनस ऊपर वाला। तो हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन का pH और H का जो है शोन एज फिगर स्केल में बताया गया है कि ये हमारे पास 1.8 में इसका रिलेशनशिप क्या है। एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये मैंने आपको पीछे बताया है। अच्छा, ये हमारे पास मोर एसिडिक है, ये हमारे पास ज़्यादा एसिडिक है और ये हमारे पास उससे भी ज़्यादा एसिडिक्स है। लाइकवाइज pOH ऑफ द सोल्यूशन, लाइकवाइज pOH जो है हमारे पास सोल्यूशन जो है इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम, इसे डिफाइन किया गया है नेगेटिव लॉगरिथम में। और मोलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और मोलर हाइड्रोजन जो है आयन का कंसंट्रेशन। pH का सोल्यूशन pOH का हमारे पास सोल्यूशन जो है वो डिफाइन नेगेटिव लॉगरिथम में जब देखें मोलर हाइड्रोजन आयन जो है हमारे पास कंसंट्रेशन उसकी मिकदार जो है pOH जो है -log OH के बराबर है। ये जो है हमारे पास इसके बराबर है, इसको हम 10 जो है हमारे पास 1 के बराबर है और 7.0 हमारे पास लास्ट में आ जाता है pOH का वैल्यू। द नेचुरल सोल्यूशन 25, नेचुरल सोल्यूशन जो है इसके कुदरती सोल्यूशन जो है वो 25 सेंटीग्रेड पर मुश्तमिल है, जो हमारे पास इतने मोल के बराबर है। देयरफॉर pOH जो है हमारे पास 7.0 के बराबर है। रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ H एंड OH, हमारे पास याद रखें कि हमारे पास वैल्यू H और OH की जो है रिलेटेड बाय KW से, जिस रिलेट है KW से। ये हमारे पास नेगेटिव लॉगरिथम है जो हमारे पास 25 सेंटीग्रेड 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻14 पे मुश्तमिल है, 14.0। यू हैव मे बी नोटिस, हम नोटिस करते हैं कि सम ऑफ pH कुछ जो है हमारे पास और pOH जो है हमारे पास नेचुरली सोल्यूशन है जो हमारे पर 25% तक इज़ आल्सो इक्वल, जो हमारे पास 25% तक इक्वल है। द फॉलो रिलेशनशिप इज़ ट्रू, तो हम फॉलो करते हैं इस रिलेशनशिप को कि हमारे पास ये सही है। द नेचुरल रिलेशनशिप pH प्लस pOH, pH जो है हमारे पास 7.0 है, pOH भी हमारे पास 0.7 इज इक्वल टू 14.0 है और ये हमारे पास 14 निकल आया। द 25% रेंज ऑफ pH वैल्यू, हमारे पास 25% तक जो है वो रेंज जो है 25 सेंटीग्रेड तक जो है pH की वैल्यू जो है एक्वस सोल्यूशन में जनरली फॉल्स बिटवीन 0 एंड 14, 0 से लेकर 14 के दरमियान में है। शोन टेबल, हमारे पास टेबल दी गई है, ये मटेरियल है, ये pH की हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास मटेरियल है और ये हमारे पास pH की वैल्यूज़ बताई गई हैं। अच्छा, आप लोगों ने ये एग्ज़ाम्पल को उसी तरह करना है जैसे मैंने आपको पीछे बताया है कि हमारे पास इसमें क्या क्या दिया हुआ है, वो लगा के उसकी वैल्यू पुट करके हमारे पास जो आंसर आएगा आप लोगों ने लिखना है। एग्ज़ाम्पल 10.13 भी आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोगों ने ख़ुद करना है और याद भी करना है, इसे कॉपी में लिखें और याद भी करें। नेचुरल एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन, नेचुरल एसिडिक कुदरती तेज़ाब और उसके सोल्यूशन के अड्डे, हलशुदा अड्डे। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड, हमारे पास मिकदार जो है हाइड्रोजन की और हाइड्रोक्साइड आयंस की इक्वल है, बराबर है सोल्यूशन के, जो हमारे पास प्योर वाटर है और कहलाते हैं नेचुरल सोल्यूशन, कुदरती सोल्यूशन। सोल्यूशन जो है हमारे पास H इज इक्वल टू OH के बराबर है, इज़ न्यूट्रल, ये हमारे पास न्यूट्रल है। एज स्टोर्ड अर्लियर, जो हमारे पास जो है स्टोर की गई है अर्लियर, H प्लस OH, H हाइड्रोजन और OH
हाइड्रोक्साइड ऑफ अ नेचुरल सोल्यूशन, हमारे पास नेचुरल सोल्यूशन है 25% तक ये इक्वल है इसके बराबर। हमारे पास जो है ये इसके बराबर हुआ। एसिडिक इंक्रीज कंसंट्रेशन, एसिडिक जो है हमारे एसिड्स जो है हमारे पास इंक्रीज होते जाते हैं कम मिकदार के साथ ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मिकदार के साथ ऑफ एक्वा सोल्यूशन एज सोन एंड हमारे पास एक्वा सोल्यूशन जो है वो दिया गया है 10.10 ए में फिगर में। सोल्यूशन विच कंसनट्रेट, सोल्यूशन जो है हमारे पास हाइड्रोजन की मिकदार जो है वो आयन इज ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन आर कॉल्ड एसिडिक सोल्यूशन, हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो कहलाते हैं एसिडिक सोल्यूशन। व्हेन H इज ग्रेटर देन 1 पॉइंट, H जो है हमारे पास ग्रेटर है, बड़ा है इतने मोल से सोल्यूशन एसिडिक जो हमारे पास सोल्यूशन बनाता है एसिडिक का, देयरफॉर सोल्यूशन कंटेनिंग, और ये सोल्यूशन जो है मुश्तमिल है हमारे पास इतने मोल पर 25% सेंटीग्रेड इज एसिडिक बेसिस, 25% तक एसिडिक जो है बेसिस जो है हमारे पास इतने पे मौजूद है, ग्रेटर देन द हमारे पास इतना मौजूद है। व्हेन द OH इज ग्रेटर, हमारे पास OH जो है हाइड्रोक्साइड जो है वो बड़ा है इतने मोलर से, सोल्यूशन इज बेसिक जो हमारे पास सोल्यूशन बनाता है बेसिक का, बेसिस जो है हमारे पास इंक्रीज होते हैं, उसकी मिकदार जो है इंक्रीज होती है हाइड्रोक्साइड आयन में जो हमारे पास एक्वस सोल्यूशन एज शोन एज फिगर 10.10 जो हमारे पास फिगर 10.10 बनाती है 10.10 में मौजूद है इन बेसिक सोल्यूशन। और हमारे पास बेसिक सोल्यूशन जो है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, हमारे पास मिकदार जो है हाइड्रोक्साइड की वो ग्रेटर देन बड़ी है हाइड्रोजन आयन से, देयरफॉर द सोल्यूशन कंटेनिंग हमारे पास इसका सोल्यूशन जो है वो मुश्तमिल है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁴, ये हमारे पास सोल्यूशन मुश्तमिल है इतने मोल पर जो हमारे पास आयंस 25% तक बेसिक बेसिक जो है वो बनाती है, बिकॉज क्योंकि इससे जो है बड़ी है हमारे पास 10.7। अच्छा, ये पीएच की जो है हमारे पास हाउस होल्ड दी है, आइटम है, एक्टिविटी है, ब्लू लिटमस पेपर, ग्रीन लिटमस पेपर। हमने पेपर्स की जो है पीएच के पेपर्स के कलर्स मालूम करने हैं, इनमें डाल के हमारे पास क्या क्या कलर्स आते हैं। तो ये आप लोगों ने एक्टिविटी करनी है। लिटमस पेपर उठाएं, डिटर्जेंट में डालें, टेबल साल्ट में डालें, नमक में डालें, मिल्क में डालें कि हमारे पास ये कौन कौन से कलर्स देती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गैर जानिबदार रद्द अमल। न्यूट्रलाइजेशन इज अ केमिकल रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास केमिकल रिएक्शन है जो हमारे पास एसिड्स और बेस रिएक्ट करते हैं आपस में टू ईच अदर फ्रॉम वाटर एंड साल्ट, जैसे कि हमारे पास वाटर और साल्ट। फॉर एग्जांपल एन एसिड बेस रिएक्शन, जो हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन है वो इन द एक्वा सोल्यूशन बिटवीन द हाइड्रोलिक एसिड, जो हमारे पास जो है सोल्यूशन बनाते हैं बिटवीन दरमियान में हाइड्रोलिक एसिड के और सोडियम हाइड्रोक्साइड के। ये इक्वेशन रिएक्शन हमारे पास रिटर्न एज फॉलोज बताया गया है। HCl NaOH जो है हमारे पास मिलकर NaCl प्लस H2O, H जो है हाइड्रोजन जो है हमारे पास निकल जाता है NaCl से, Cl जो है इधर मिल जाता है और हमारे पास H2O वहाँ पर आ जाता है। इन एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग, एक्वा सोल्यूशन जो है वो मुश्तमिल है 1 मोल ऑफ सोडियम 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पर। NaOH जो है हमारे पास डिसोसिएटेड अलग हो जाते हैं, रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, रिप्रेजेंट करते हैं फॉलोइंग इक्वेशन। अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन और एक सोल्यूशन कंटेनिंग मुश्तमिल है 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर। आयनाइजेज आर एज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन, और ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है फॉलोइंग इक्वेशन को। HCl हमारे पास बराबर है H प्लस Cl, H हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन के। If two solutions are mixed, दो सोल्यूशन को जो है आपस में मिक्स करो तो हमारे पास 10.11 रिएक्शन। If two solutions are mixed, दो सोल्यूशन को जो है आपस में मिक्स करो तो हमारे पास रिएक्ट करता है एक्वस आइंस। नोटिस सोडियम क्लोराइड जो है हमारे पास वाटर जो है वो प्रोड्यूस करता है। ओवरऑल आयन इक्वेशंस एज शोन एज बिलो, हमारे पास आयन इक्वेशंस जो है वो नीचे दिए गए हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और क्लोरीन H2O, जो हमारे पास जो है सोडियम क्लोरीन और H2O बनाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, हाइड्रोजन है इसमें और क्लोराइड आयंस है। सोडियम आयंस है हमारे पास, हाइड्रोक्साइड आयंस है और इसमें हमारे पास वाटर एवोपरेशन हो रही है। एज दे अपेयर ऑन बोथ साइड, ये जो है नज़र आते हैं बोथ साइड। ओवरऑल आयोनिक इक्वेशन जो हमारे पास आयोनिक इक्वेशन कहलाते हैं। सोडियम एंड क्लोरीन हमारे पास कार्ड सेपरेटर आयंस है जो हमारे पास अलग करते हैं
ओनली पार्टिसिपेंट्स, एक पार्टिसिपेंट जो है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन, जो हमारे पास रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन आयन की और हाइड्रोक्साइड आयन एज शोन एज फिगर एज आयोनिक इक्वेशन, जो हमारे पास आयोनिक इक्वेशन बनाते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्साइड है, H2O हमारे पास बनता है। देयर आर इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास इक्वल नंबर है दोनों आयंस ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास रिएक्शन करते हैं और कवर्ट करते हैं इनटू वाटर, पानी को, इन एक्वस सोल्यूशन न्यूट्रलाइजेशन, और एक्वस सोल्यूशन जो है न्यूट्रलाइजेशन का अमल करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन करते हैं ऑफ हाइड्रोजन आयन, और हमारे पास हाइड्रोजन आयंस जो है बनाते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और हाइड्रोक्साइड आयंस बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स में साल्ट, नमक। अ कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन, ये हमारे पास एक कंपाउंड है और गैर जानिबदार अमल है किसी भी एसिड और बेस का, जो हमारे पास कहलाता है साल्ट। साल्ट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन, साल्ट जो है हमारे पास पॉजिटिव आयन है, जो और बेस एंड नेगेटिव आयन फ्रॉम द बेस, और बेस हमारे पास नेगेटिव आयन है एसिड का। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो है हमारे पास कंपोज्ड ऑफ सोडियम बनाता है। सोडियम को मेटल पॉजिटिव आयन, मेटल को पॉजिटिव आयन, सोडियम को क्लोराइड को, नॉन मेटल्स को, और सब मेटल्स पॉजिटिव, कुछ मेटल्स हमारे पास दिए गए हैं वो पॉजिटिव हैं, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्या है आर्गेनियम। सब नेगेटिव आयन हमारे पास, कुछ नेगेटिव आयंस हैं, क्लोरीनियम, ब्रोमीनियम, सोडियम, पोटाशियम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो है हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड है, पोटाशियम सल्फेट हमारे पास फेब्रिक फॉस्फेट है, एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ साल्ट, जो हमारे पास जो है मिसाल हैं साल्ट्स के। प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, नमक की तैयारियाँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साल्ट, दो तरह के साल्ट होते हैं, सोलेबल साल्ट, इनसोलेबल साल्ट। एक सोलेबल साल्ट होता है, दूसरा इनसोलेबल साल्ट होता है। प्रिपरेशन ऑफ सोलेबल साल्ट, सोलेबल साल्ट की प्रिपरेशन किस तरह, सोलेबल साल्ट जो है हमारे पास प्रिपेयर तैयार किया जाता है 4 डिफरेंट मेथड से, 4 डिफरेंट मेथड से। जो हमारे पास इनसोलेबल साल्ट है ओनली प्रिपरेशन मेथड, और हमारे पास जो है 1 प्रिपरेशन मेथड इसमें इस्तेमाल किया गया है। सोलेबल साल्ट जो है यूजुअली प्रिपेयर्ड, सोलेबल साल्ट हमारे पास तैयार होता है पानी में। साल्ट जो है हमारे पास रिकवर करते हैं ऑपरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। ये नंबर 1 है बाय द एक्शन ऑफ द एसिड और एंड मेटल, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। पहला जो है हमारे पास एक्शन क्या करता है एसिड पर मेटल, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, जो हमारे पास डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड कहलाता है, मेथड होता है। ये मेथड हमारे पास प्रिपरेशन जो है ऑफ हाइड्रोजन आयन, तैयारी करता है हाइड्रोजन आयन की ऑफ द एसिड्स रिप्लेस, और एसिड को रिप्लेस करता है बाय रिएक्टिव मेटल्स टू प्रोड्यूस रिस्पेक्टिव आय, और मेटल को जो है वो प्रोड्यूस करता है रिस्पेक्टिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, साल्ट और हाइड्रोजन गैस को। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक एक्सेट्रा, ये सारे हमारे पास होते हैं। जैसे कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम को जब हम प्लस करते हैं, हम मिलाते हैं, तो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड से हाइड्रोजन को बाहर कर देता है। बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस, बाय रिएक्शन हमारे पास रिएक्शन करता है एसिड और बेस का। न्यूट्रलाइजेशन मेथड, न्यूट्रलाइजेशन मेथड में इन मेथड एसिड रिएक्ट्स, ये मेथड जो है हमारे पास एसिड को रिएक्ट करता है बेस एंड न्यूट्रलाइजेशन, और बेस जो है इसका न्यूट्रलाइजेशन जो है इफेक्ट करता है टू ईच अदर और प्रोड्यूस करता है वाटर को। फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड अलग हो जाता है और वाटर हमारे पास अलग हो जाता है। बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटालिक एसिड, एक्शन क्या है हमारे पास एसिड और मेटालिक ऑक्साइड का। मेटालिक ऑक्साइड जो है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड को जो है देता है, रिएक्ट्स करता है विद द एसिड्स फ्रॉम द साल्ट एंड वाटर। ये एसिड्स जो है हमारे पास साल्ट और वाटर में जो है तैयार रिएक्ट करते हैं आपस में, इसका रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन सल्फर ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड जो है हमारे पास आपस में मिलके कैल्शियम सल्फर ऑक्साइड बनाते हैं और वाटर को जो है बाहर निकाल देते हैं। बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड कार्बोनेट, एक्शन क्या लेता है हमारे पास एसिड कार्बोनेट का। डाइल्यूट एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स जो है हमारे पास डाइल्यूट एसिड्स जो है वो रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट में, सच है सोडियम, जैसे कि हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, आर्मीन हाइड्रोजन कार्बोनेट, और हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो प्रोड्यूस करते हैं साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को।
2HCl जो है हमारे पास प्लस करो। हम जब HCl को जो है डालते मिलाते हैं सोडियम कार्बन के साथ तो हमारे पास सोडियम का क्लोराइड अलग हो जाता है, वाटर को अलग कर देते हैं और ऑक्सीजन भी अलग हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्लोकार्बन जो है हमारे पास जो है आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है और कार्बन जो है हमारे पास अलग हो जाता है। प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट्स प्रिसिपिटेशन मेथड, प्रिपरेशन तैयार किया जाता है इनसॉल्युबल साल्ट प्रिसिपिटेशन मेथड से। इनसॉल्युबल साल्ट्स आर यूजुअली ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अनसॉल्युबल साल्ट जो है हमारे पास इस्तेमाल होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के दौरान। सोल्यूशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट, सोल्यूशन जो है सॉल्युबल साल्ट का जो है वो मिक्स किया जाता है। एज रिजल्ट इज इनसॉल्युबल साल्ट आर फॉर्मेड। सोल्यूशंस ऑफ सॉल्युबल साल्ट जो है हमारे पास मिक्स्ड होता है और एज अ रिजल्ट और रिजल्ट हमारे पास इनसॉल्युबल साल्ट का जब बनता है ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयोनिक रेडिक हमारे पास जो है ये जो है एक्सचेंज करता है रिएक्शन आयोनिक मेटालिक रेडिकल्स ऑफ साल्ट में और चेंज करता है 2 न्यू साल्ट्स में और प्रोड्यूस पैदा करता है, बनाता है 1 साल्ट हमारे पास इनसॉल्युबल एंड अदर यूजुअली सॉल्युबल। एक साल्ट जो है हमारे पास इनसॉल्युबल होगा तो दूसरा हमारे पास यूजुअली सॉल्युबल होगा। इनसॉल्युबल और सॉल्युबल, इनसॉल्युबल साल्ट प्रिसिपिटेट्स एट द बॉटम ऑफ द सोल्यूशन और इनसॉल्युबल साल्ट जो है हमारे पास तैयार होता है बॉटम ऑफ द सोल्यूशन। आर्गोनियम जो है हमारे पास आर्गोनियम नाइट्रो ऑक्साइड जो है हमारे पास NaCl के साथ मिलके जो है AgCl जो है हमारे पास अलग हो जाता है। नाइट्रोजन सोडियम और नाइट्रो ऑक्साइड हमारे पास अलग हो जाता है। सोडियम नाइट्रो ऑक्साइड जो है कॉपर सल्फर ऑक्साइड के साथ मिलकर हमारे पास कॉपर सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन सोडियम सल्फर ऑक्साइड जो है हमारे पास अलग हो जाता है। टाइप्स ऑफ साल्ट, साल्ट के हमारे पास टाइप्स दिए गए हैं। मेन टाइप्स ऑफ साल्ट हमारे पास मेन टाइप्स जो है साल्ट के नेचुरल साल्ट है, एसिडिक साल्ट है, बेसिक साल्ट है। नेचुरल साल्ट जो है हमारे पास वो साल्ट है जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन आयंस जो है एसिड के साथ जो है कम्प्लीटली जो है रिप्लेस्ड हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मेटल आयंस में जो हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम बनाते हैं लाइक मेटल आयंस जो जिसे हम मेटल आयंस कहते हैं। यूजुअली नेचुरल साल्ट जो है हमारे पास बनाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रलाइज्ड इन द रिएक्शन और न्यूट्रलाइज करते हैं इस रिएक्शन को। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड जो है हमारे पास बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम क्लोराइन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर जो है सोडियम क्लोराइड और वाटर को जो है अलग कर देते हैं इससे। अच्छा, फॉर एग्जांपल NaCl जो है हमारे पास जो है न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमारे पास HCl एंड NaOH है। सिमिलरली पोटाशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, एमोनियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल है हमारे पास नॉर्मल साल्ट के। एसिडिक साल्ट हमारे पास वो साल्ट हैं जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन आयंस जो है एसिड्स आर पार्टियली हमारे पास जो है पार्टिकली जो है वो रिप्लेस होते हैं, चेंज होते हैं। मेटल आयंस में आर ग्रुप एटम्स बिहेविंग और ग्रुप एटम्स में जो हमारे पास बिहेव करते हैं लाइक मेटल आयंस जो हमारे पास मेटल आयंस कहलाते हैं। एसिडिक साल्ट जो हमारे पास एसिडिक साल्ट हैं। फॉर एग्जांपल KHSO4 जो है NaHCO3 NH4 H2PO4 एक्सेट्रा हमारे पास एसिडिक साल्ट है। ये साल्ट हमारे पास रिएक्ट करते हैं विद बेसिस फॉर्मिंग नेचुरल साल्ट्स, ये हमारे पास रिएक्ट करते हैं बेसिक फॉर्मिंग नेचुरल साल्ट्स में। एसिडिक साल्ट जो है हमारे पास फॉर्मेड बाय पॉली बेसिक एसिड्स, ओनली एसिडिक साल्ट जो है हमारे पास बनाते हैं पॉली बेसिक एसिड्स। H2SO4 जो है हमारे पास K और H के साथ मिलकर जो है पोटाशियम सल्फर ऑक्साइड को अलग करके हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं। H2O वाटर को हमारे पास अलग कर देते हैं। ये इस तरह हमारे पास नीचे वाला रिएक्शन भी H2O वाटर को बाहर की तरफ निकाल देता है। बेसिक साल्ट्स में हमारे पास जो है थर्ड नंबर है बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट हमारे पास वो साल्ट हैं जो हमारे पास बनते हैं हाइड्रोक्साइड आयन से, जो हमारे पास न्यूट्रलाइज होते हैं पार्टिशली बाय एन एसिड और हमारे पास जो है एसिड जो है कहलाते हैं आर्कार्ड बेसिक साल्ट्स और बनाते हैं हमारे पास बेसिक साल्ट्स को। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दिया गया है PbOH2 जो है हमारे पास प्लस HCl जो है हमारे पास मिलकर जो है ये बनाते हैं जो हमारे पास वाटर को जो है बाहर की तरफ निकाल देते हैं। बेसिक साल्ट्स आर प्रोड्यूस बाय पॉली एसिड। बेसिक साल्ट जो है हमारे पास पॉली एसिड कहलाते हैं।
एसिड बेसिस कहलाते हैं। यूजेस ऑफ सम साल्ट्स, इस्तेमाल क्या होते हैं साल्ट्स में? साल्ट्स आर यूज वेरी डिफरेंट वेज। साल्ट्स जो है हमारे पास मुख्तलिफ वेज रेंजिंग फ्राम द हाउस होल्ड टू इंडस्ट्री, ये हमारे पास डिफरेंट वेज जो है बनाते हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ के। सोडियम क्लोराइड जो है इज़ नेसेसरी इन ह्यूमन लाइफ, सोडियम क्लोराइड हमारे पास ह्यूमन लाइफ की नेसेसरी है। कैल्शियम फॉस्फेट जो है हमारे पास मेन कंपोनेंट्स ऑफ बोन्स हैं। सम साल्ट्स आर देयर यूजेस आर गिवन, कुछ साल्ट्स हमारे पास इस्तेमाल होते हैं जो हमारे पास नीचे दिए गए हैं। अब ये बताए गए हैं नेम्स ऑफ साल्ट्स के नेम्स बताए गए और ये हमारे पास किन किन इंडस्ट्रियल में यूज़ होते हैं और किस वजह से कॉमन होते हैं उसकी यूजेस बताए हैं। सोडियम क्लोराइड हमारे पास जो है यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है सीजन एंड प्रिवर्जिंग फूड इंडस्ट्री, खुराक की इंडस्ट्री में। इट यूज़ बेसिक रॉ मटेरियल, और ये जो है इस्तेमाल होते हैं बेसिक रॉ मटेरियल में फॉर द एक्सटेंशन ऑफ सोडियम मटेरियल प्रिपरेशन, और इसे हम तैयार करते हैं सोडियम मेटल के साथ जो हमारे पास सोडा में इस्तेमाल होता है, वॉशिंग सोडा में इस्तेमाल होता है फॉर अ मेजर एप्लीकेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। और हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है वो सब फ्रीजिंग वेदर होते हैं। सोडियम कार्बोनेट है दूसरा, सोडियम कार्बोनेट हमारे पास सोडा ऐश है जो हमारे पास वॉशिंग सोडा में इस्तेमाल होता है। सोडियम कार्बोनेट हमारे पास यूज़ होता है लाउडेरियस क्लीनिंग एजेंट्स, हमारे पास जो है गंदगी को जो है वो जो है वॉश करता है वाटर के साथ, आसानी के साथ जो है हम इससे वॉश करके वो लाउडेरियस जो है उस कपड़े को जो है हम साफ़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन रॉ मटेरियल, और ये हमारे पास एक रॉ मटेरियल है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग है जो हमारे पास ग्लास से बनाया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर पेट्रोलियम, और ये हमारे पास यूज़ होता है कागज़ में, पेट्रोलियम में और लेदर इंडस्ट्रीज़ में, लेदर वगैरह के कारखानों में। सोडियम सल्फेट हमारे पास इस्तेमाल होता है और ये मैन्युफैक्चर है, बनाया जाता है पेपर, डिटर्जेंट्स एंड ग्लास एक्सेट्रा, पेपर कागज़ में और डिटर्जेंट्स वगैरह में और ग्लास वगैरह में। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आल्सो नोन एज बेकिंग सोडा, जो हमारे पास बेकिंग सोडा में यूज़ होता है और तैयार होता है केक्स वगैरह की में। और हमारे पास ये इस्तेमाल होता है मेडिसिन में, एंटिक एसिड में और टूथपेस्ट में हमारे पास जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट जो है हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइजेशन फॉर द फिल एंड ग्लास वगैरह में जो है हमारे पास तैयार किया जाता है। पोटाशियम एलुमन एंड एलूम इज़ यूज्ड प्यूरिफाइड ऑफ वाटर, ये जो है इसकी प्यूरिफिकेशन होती है वाटर के ज़रिए टू रिमूव, और ये रिमूव करता है सस्पेंडेड इंडस्ट्रीज एंड ब्लड कोएगुलेंट्स, और हमारे पास ब्लड कोएगुलेंट खून का गोलेंट। कैल्शियम सल्फेट जो है हमारे पास कॉमनली जो है वो यूज़ होता है गैप्सियम में। इट इज़ यूज्ड फर्टिलाइजेशन एंड प्रिपरेशन, और इसमें हमारे पास तैयार करता है प्लास्टर्स ऑफ पेयर्स को, और सीमेंट की इंडस्ट्री में हमारे पास जो है वो तैयार होती हैं चीज़ें। कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारे पास इस्तेमाल होता है और तैयार करता है सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। मैग्नीशियम सल्फेट जो है हमारे पास जो है यूज होता है एंटी एसिड एंड लैक्सेटिव, ये हमारे पास इस्तेमाल होता है इन चीज़ों में। और हमारे पास साल्ट जो है वो यूज होता है डाई इंडस्ट्रीज़ में। कॉपर साल्ट जो है हमारे पास यूज होता है कॉपर प्लांटिंग ऑफ इलेक्ट्रोप्लांटिंग प्रोसेस में, जो हमारे पास दिस साल्ट इज़ आल्सो यूज टू किल एलजी, ये जो है एलजी को जो है ख़त्म करता है इन वाटर सर्वियर्स, और वाटर सर्वियर जो है इट इज़ आल्सो यूज्ड इन एग्रीकल्चर स्प्रे, और हमारे पास जो है एग्रीकल्चर स्प्रे में जो है ये इस्तेमाल होता है। अब आइए चलते हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन की तरफ। अकॉर्डिंग टू आर्चिहीनियस कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या बताता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसिड, कौन सा जो है हमारे पास एसिड जो है वो नहीं है? HC, ये 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे पास। नंबर 2 है AlCl3 इज़ एन एसिड अकॉर्डिंग टू LCl3 जो है हमारे पास एसिड है अकॉर्डिंग टू किसके? नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इन लिविंग स्पेस, हमारे पास जो है लिविंग स्पेस जो है वो दिए गए हैं, वो ये इसमें से कौन सा है? नंबर 4 न्यूट्रल सोल्यूशन है ऑफ pH वैल्यू ऑफ
न्यूट्रल सोल्यूशन जो है पीएच का हमारे पास क्या है। नंबर 5 POH इज 0.001 मोल सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज, हमारे पास POH जो है 0.00 M1 मोल सोल्यूशन जो है नाइट्रिक एसिड का वो हमारे पास कितना है। नंबर 6 है व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड रिएक्ट्स ओनली प्रोडक्ट्स आर, स्ट्रॉन्ग बेस जो है हमारे पास वीक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। नंबर 7 NH3 इज़ अ बेस अकॉर्डिंग टू, NH3 हमारे पास बेस है अकॉर्डिंग टू किसके, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेसिक साल्ट, कौन सा जो है हमारे पास बेसिक साल्ट है। नंबर 9 है द बेसिक साल्ट बेसिस विच आर सोलेबल इन वाटर आर कार्ड, बेसिस जो है हमारे पास सोलेबल वाटर के जो है वो कहलाते हैं। नंबर 10 है एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड, एग्जाम्पल जो है वो क्या है वीक एसिड के, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोगों ने इस MCQs को कॉपी में लिखना है और इसे याद भी करना है। इसके आंसर जो है हमारे पास इधर बताए गए हैं और मैंने ये आपको पीछे टॉपिक में सारे MCQs जो है पढ़ा चुकी हूँ। तो आप लोगों ने इसके आंसर लगा के और जो है इसे कॉपी में लिखना है और फिर याद भी करना है। अब दूसरा आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर हमने देने हैं। व्हेन अ क्लीन लिक्विड इज प्लेस्ड इन अ बीकर, एक क्लीन लिक्विड है जो हमारे पास बीकर में है। हाउ यू आइडेंटिफाई, इसे कैसे आइडेंटिफाई करें। एन एसिड ऑफ न्यूट्रल वाटर, कि हमारे पास एसिड और बेस न्यूट्रल वाटर है। अ लिटमस टेस्ट कैन टेल अस अबाउट वेदर द क्लियर liquid placed in a beaker is acid, base or neutral liquid. लिटमस टेस्ट हमारे पास जो है बताता है कि हमारे पास क्लियर लिक्विड जो है प्लेस जगह चेंज करता है बीकर, एसिड बेस और न्यूट्रल लिक्विड, एसिड बेस या न्यूट्रल लिक्विड में। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ यूज टू कैरिंग आउट और लिटमस टेस्ट, ये जो है हमारे पास प्रोड्यूस करता है और इस्तेमाल होता है कैरिंग आउट लिटमस टेस्ट में। फॉर एसिड, एसिड में जो है हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर जो है डिप करो लिक्विड में तो हमारे पास जो है वो कलर देता है, ब्लू लिटमस पेपर चेंज होकर रेड कलर में। फॉर बेस, बेस जो है हमारे पास रेड लिटमस पेपर होता है जो हमारे पास डिप करो पानी में तो हमारे पास क्लियर कलर देता है रेड से ब्लू में, जो हमारे पास लिक्विड ऑफ द बेस है। फॉर न्यूट्रल, लिक्विड जो है हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं करता ऑन द बोथ लिटमस पेपर को, देन द लिक्विड इज नाइदर, लिक्विड जो है हमें नज़र नहीं आता। एन एसिड नॉर बेस रेदर, नॉट बेस रेदर पे इट इज़ द न्यूट्रल लिक्विड वाटर, जिसे हम न्यूट्रल लिक्विड वाटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जस्टिफाई हाइड्रोजन प्लस आयन एज अ लेविस एसिड, हाइड्रोजन आयन हमारे पास कैसे लेविस एसिड है। अकॉर्डिंग टू लेविस ऑफ दो स्पीशीज, लेविस ने जो है हमारे पास 2 स्पीशीज बताए हैं। एंड एक्ट्स एज अ अकॉर्डिंग एसिड विच, जो जिसमें हमारे पास एसिड बताए गए हैं। विच एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रोफाइल में एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। वी हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, और हमारे पास जो है 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम्स, वैलेंस शेल्स के सेंट्रल एटम्स में। आर पॉजिटिव आयंस आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, पॉजिटिव आयंस जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन के डिफिशिएंट स्पीशीज। ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक आर प्रेजेंट इन एच आयन, देयरफॉर वी कैन से दैट हाइड्रोजन इज अ लेविस एसिड, तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मौजूद हैं हाइड्रोजन आयन में जो हमारे पास जो है बताए गए हैं लेविस एसिड के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्टिंग्विश स्ट्रॉन्ग एसिड आर वीक एसिड, गिवन टू एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखें गाइड के क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो मैंने आपको पीछे टॉपिक में पढ़ाया कि स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास क्या है और वीक एसिड हमारे पास क्या है, इसके दरमियान में हमारे पास क्या जो है डिस्टिंग्विश क्या बताया गया है कि वीक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है। इसका एग्जांपल्स भी मैंने आपको दी हैं, वो आप लोगों ने कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस, कंपेयर करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एसिड्स एंड बेस को, कैसे कंपेयर करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस को, ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखना है आप लोगों ने, आपको लिए आंसर मौजूद है, वो आप लोगों ने कॉपी में लिखना है, पीछे मैंने टॉपिक में इसका पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 5 a carbonate ring has H plus is equal to 3.2 multiplied 10 raised to power 3 m, classified the drink of neutral acid or base with a reason। हमारे पास कार्बोनेट रिंग जो है हाइड्रोजन का 3.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 मोल है। क्लासीफाई करना है, इसे डिस्क्राइब करना है, तफसील से बताना है कि हमारे पास ड्रिंक
ऑफ न्यूट्रलिक एसिड आर बेस विद अ रीज़न। क्यों न्यूट्रल एसिडिक है या बेस है, वाई रीज़न क्या है। आंसर जो है हमारे पास है फॉर क्लासिफाइंग द ड्रिंक एज न्यूट्रल एसिडिक आर बेसिक। क्लासिफाई किया गया है ड्रिंक को जो हमारे पास न्यूट्रल है, एसिड आर बेस, एसिडिक है या बेस है। वी नीड जिसे हमें ज़रूरत है टू कैलकुलेट पीएच ऑफ द ड्रिंक फर्स्ट की। इफ़ द वैल्यू ऑफ पीएच इज़ ग्रेटर देन 7 देन ड्रिंक इज बेसिक। वैल्यू जो है पीएच की ग्रेटर है, बड़ी है 7 ड्रिंक से बेसिक। इफ़ द वैल्यू ऑफ पीएच इज़ लेस देन 7, ये पीएच की वैल्यू, दूसरा पॉइंट है पीएच की वैल्यू 7 से कम है एसिडिक में। नंबर थर्ड है इफ़ द वैल्यू ऑफ पीएच इज़ इक्वल, पीएच की वैल्यू जो 7 से जो है हमारे पास 7 ही है, न्यूट्रल है, मतलब ना ज़्यादा है ना कम। कैलकुलेशन ऑफ पीएच, हमारे पास जो है पीएच की कैलकुलेशन बताई हुई है। मैंने आपको पीछे बताया कि हमारे पास पीएच जो है इसके बराबर है, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है और फिर मल्टीप्लाई करके हमने इसका आंसर निकालना है। तो ये आप लोगों ने कॉपी में खुद करना है और याद भी करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द नेम्स ऑफ द एसिडिक प्रेजेंट एप्पल, ग्रेप, लेमन जूस एंड सोर मिल्क। हमारे पास जो है एसिड जो है वो मौजूद है कुछ नाम से, जो हमारे पास जो है सोर मिल्क जो सोर हैं वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 1 गाइड के क्वेश्चन नंबर 1 पे, चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आप लोग को इसका आंसर दिया गया है। मैंने आपको पीछे टॉपिक में पढ़ाया है, आप लोगों ने ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द बेसिक गिवन द एग्जांपल ऑफ ईच सोल्यूशन गिवन, द एग्जांपल देना है ईच सोल्यूशन का स्ट्रांगली वीकली बेसिक। हमारे पास मैंने आपको पीछे टॉपिक में ये क्वेश्चन का आंसर भी बताया है, आप लोगों ने इसको कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। अगला है कैलकुलेट द पीएच और पीओएच है इसका सोल्यूशन। ये आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है आप लोगों ने खुद ही करना है, ये मैंने आपको बताया है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी के मुताबिक वैल्यूज़ को नीचे लेकर आनी है। पहले जो है रिएक्शन लिखना है, फिर उसके नीचे जो है वैल्यूज़ को लिखनी है और इसको प्लस माइनस करके हमारे पास जो आंसर आएगा आप लोगों ने वो लिखना है और उसका रिजल्ट निकालना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों ने खुद ही करना है कॉपी में और उसे याद भी करना है। सी है क्वेश्चन नंबर सी लॉन्ग क्वेश्चंस में है व्हाट इज साल्ट मैंने आप लोग को बताया है डिटेल से, आप लोगों ने इसका आंसर लिखकर इसे याद करना है। इसका बी पार्ट है राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट, इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट बताओ और इसके साथ एग्जांपल दो। ये भी मैंने आपको अभी पढ़ाया है पीछे, आप लोगों ने इसका आंसर लिख के याद भी करना है। डिफाइन ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर क्या है और हाउ यू कैन फाइंड ऑफ द पीएच ऑफ वाटर, हमारे पास पीएच का वाटर का फाइंड करो तो हमारे पास क्या निकलता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है अभी पीछे टॉपिक में, आप लोगों ने लिखना भी है और याद भी करना है इसे। वाई सम एसिडिक्स आर कॉल्ड मोनोप्रोटो डाईप्रोटोक प्रोटिक एंड पॉलीप्रोटिक एसिड। हमारे पास जो है मोनोप्रोटिक एसिड, कुछ एसिड जो है हमारे पास मोनोप्रोटिक एसिड, डाईप्रोटिक एसिड एंड पॉलीप्रोटिक एसिड के कहलाते हैं। एक्सप्लेन आंसर, इसका एक्सप्लेन करो आंसर सुटेबल एग्जाम्पल के साथ, ये भी मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, आप लोगों ने इसका आंसर लिखना है और याद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविस एसिड एंड बेस विद द एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 3 के जो आंसर है हमारे पास लिविस एसिड और बेस एसिड का एग्जांपल के साथ आप लोगों ने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है चैप्टर नंबर 2 के गाइड में, आप लोगों ने उसी को जो है लिखना है और याद भी करना है, ये मैंने आपको पीछे अभी पढ़ाया। भी पार्ट है राइट द ब्रोंस्टेड लोवरी डेफिनेशंस आर एसिड बेसिस, राइट इक्वेशंस ऑफ द एक्सप्लेन द डेफिनेशन। ब्रोंस्टेड एसिड जो है लोवरी का जो है एसिड और बेसिस का जो है हमें बताया है, इसको एक्सप्लेन करना है डेफिनेशन के साथ और ये भी मैंने आपको पीछे पढ़ा है, आप लोगों ने खुद ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है टू इक्वेशंस दिए हैं अल्कलीज रिएक्ट विद वाटर, अल्कलीज को जो है रिएक्ट करना है वाटर के साथ और नेम, इसका ए पार्ट है नेम बोथ द अल्कलीज, नाम बताने हैं अल्कलीज के। बी है हमारे पास विच ऑफ द वीक अल्कली और तीसरा हमारे पास है पीएच ऑफ ईच अल्कली। नंबर ए का आंसर है नेम ऑफ ए अल्कली, हमारे पास ये है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड NH3 एमोनिया। बी है हमारे पास NH3 जो है वो वीकली अल्कली है बिकॉज क्योंकि डज नॉट डिसोसिएटेड, ये अलग नहीं होता मुकम्मल पूरी तरह से। नंबर सी है द पीएच ऑफ NaOH 13 एंड पीएच ऑफ NH3 इज 1.6। पीएच
सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारे पास 13 है। pH NH3 जो है हमारे पास 11.6 है। क्वेश्चन नंबर 5 है बैलेंस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बैलेंस कैसे करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को? दो तरीक़ों से, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग वीक बेस। ये मैंने आपको पीछे बताया है, आप लोगों ने जो है ये कॉपी में करना है और इसे याद भी करना है। डिफाइन पीएच एंड पीओएच, डिफाइन करें पीएच को, पीओएच को, ये भी मैंने आपको बताया है, आप लोगों ने पीछे से जो है याद करना है और उसे लिखना है। नंबर 6 है अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंड विच वन ऑफ द 3 एसिड डिफिनेशन ऑफ बोर्डर्स एक्सप्लेन। बोर्डर्स डिफिनेशन एसिड्स, बोर्डर्स डिफिनेशन जो है वो हमारे पास सक्सेसफुली जो है एसिडिटी है। एवरी एसिड, तमाम एसिड्स में लिविस कॉन्सेप्ट एसिड, लिविस कॉन्सेप्ट एसिड, और बेस जो है रिगार्ड ब्रोस्टेड कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू लिविस एसिड जो है हमारे पास एक स्पीशी है एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास एक्सेप्ट करती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। द डिफिनेशन ऑफ मोर जनरल देन द डिफिनेशन प्रेजेंटेड, ये जो है हमारे पास मोर जनरल जो है देन द डिफिनेशन, और हमारे पास जो है डिफिनेशंस जो है प्रेजेंट करता है आर्चिहीनियस और ब्रोंस्टेड लोवरी का। लिविस कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट का। बिकॉज फॉलोइंग रीजन, इसकी कुछ रीजंस है। नॉट लिमिटिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसकी कोई लिमिटिंग नहीं होती हाइड्रोजन एटम। लिविस कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास कम्प्लीटली जो है इंडिपेंडेंट है, आज़ाद नहीं है, आज़ाद है हाइड्रोजन एटम्स में, और ये एक्सप्लेन की गई है। एसिडिटी ऑफ दो स्पीशीज, इसकी एसिडिटी ऑफ दो स्पीशीज विच डू नॉट हैव हाइड्रोजन एटम, ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम में नहीं है मौजूद, बट दे आर एसिडिक इन नेचर, ये जो है हमारे पास एसिडिक इन नेचर है। BF3 जो है हमारे पास एसिडिक बट डज नॉट कंटेन, ये जो है हमारे पास एसिडिक है मगर ये हमारे पास मुश्तमिल नहीं है हाइड्रोजन एटम पर। दिस इज़ वाज नॉट एक्सप्लेन ऑफ आर्चिनियस, इसलिए जो है इसे एक्सप्लेन नहीं किया जाता आर्चिहीनियस में। नॉट लिमिटेड और टू प्रोटोन, ये जो है लिमिटेड नहीं है प्रोटोन में। इट कैन एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करो तो हमारे पास एसिडिटी और स्पीशीज़ जो है डू नॉट आर प्रोटोन आर केमिकल रिएक्शन, ये जो है डिनोट नहीं होता प्रोटोन में केमिकल रिएक्शन के ज़रिए, और ये हमारे पास, लेकिन ये हमारे पास जो है एसिड्स होता है। दिस इज़ वाज एक्सप्लेन्ड बाय ब्रोंस्टेड लोवरी, जो हमारे पास एक्सप्लेन किए गए हैं ब्रोंस्टेड लोवरी से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास फोकसिंग, अगर हम फोकस करें H+ पे आर प्रोटोन लेविस फोकस, और प्रोटोन लेविस फोकस पर ऑन प्रोटोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। सिंस ऑल कंपाउंड्स कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स, ये जो है हमारे पास तमाम कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जो हमारे पास लिविस के जो है डिफिनेशंस और एप्रिसिएबल जो है वह रेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसकी जो है केमिकल रिएक्शन जो है उस पर जो है हमारे पास मुश्तमिल है। बी पार्ट जो है हमारे पास यूजेस 3 साल्ट्स, इसमें हमारे पास कौन से जो है 3 साल्ट्स इस्तेमाल होते हैं। 20 नंबर पेज पर बताया है, आप लोगों ने ये कॉपी में करना है, और इन सब क्वेश्चंस को आप लोगों ने कॉपी में करना है और इसे अच्छी तरह याद भी करना है। आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 यहीं पर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।